हेलो एवरीवन। सो आज हम बात करने वाले हैं मैप फंक्शन इन पाइथन। देखिए, मैप फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है और ये एडवांस फंक्शन है। हमने फंक्शन की लिस्ट पढ़ के आ चुके हैं, कौन कौन से फंक्शन होते हैं, कौन कौन से वे हैं डिफाइन करने के, एंड ऑल राइट। अब बट एक एडवांस फंक्शन भी है, इसमें मैप पहला है, इसके अलावा और भी हैं, उसके बारे में आगे बात करेंगे। बट अब बात करते हैं इसका यूज क्या है। देखिए क्या करता है, मान लीजिए कि ऑफिस में आप कोई कोड लिख रहे हैं, कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, उसमें कोई काम आपका 5 से 6 लाइन में हो रहा है, राइट। बट एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट आ जाए आपके पास जो वो 6 लाइन को रिड्यूस करके 1 लाइन में कर दे या 2 लाइन में कर दे, तो आप वो चूज करोगे ना। तो मैप यही काम करता है। ये क्या करता है, रिड्यूस करता है कोड साइज को और कॉम्प्लेक्सिटी को। ठीक है। तो दैट इज द मैप फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पाइथन में। मैं इसके बारे में आपको और डिटेल में समझाता हूँ कोड करके। बट अगर मैं बात करूँ कि फंक्शन क्या करता है, इसका सिंटैक्स क्या होगा, तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। मैप फंक्शन क्या करता है, मैप लिखते हो और फंक्शन लिखते हो, यहाँ पे एक फंक्शन आता है, इसके अंदर जो आर्गुमेंट पास होगा एज ए फंक्शन पास होगा। और इटरेबल, इटरेबल मैंने बताया, इटरेबल कौन कौन से होते हैं हमारे, स्ट्रिंग है, लिस्ट है, टपल्स है। ये सारे क्या है, इटरेबल ही तो है, जिनके एलिमेंट को हम 1 बाय 1 एक्सेस कर सकते हैं। फिर ये रिटर्न क्या करता है मैप फंक्शन, ये एक मैप ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, ऑब्जेक्ट बनाता है, उसको हम कहीं स्टोर करके उसकी वैल्यू को हम चेक कर लेंगे। अब मैं इसको कोडिंग में समझाऊंगा कि कैसे हम यूज करते हैं इसका। आइए हम देखते हैं कोडिंग। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ। मान लीजिए कि हमें एक प्रोग्राम बनाना है, उसमें हमें स्क्वायर निकालना है, ठीक है। इसका कोड मुझे लिखना है, तो मैं अगर पुरानी टेक्निक जो हम अभी तक पढ़ के आ चुके हैं उसके थ्रू लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे। एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन के थ्रू करते हैं। एक मैं डेफ लिखता हूँ यहाँ पे स्क्वायर, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए। ठीक है, मैं कोलन लगाता हूँ। अब मैं रिटर्न करवा लेता हूँ क्या, सीधा ए और स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए ये क्या होगा, ये फंक्शन चल तो जाएगा, ठीक है, लेकिन अभी कुछ नहीं होगा, फंक्शन मैंने कॉल नहीं किया है। ठीक है। अब मान लीजिए मेरे पास एक लिस्ट है। ओके, यहाँ पे मैं अलग सेल बना देता हूँ और एल इक्वल टू 1, 2, 3। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करके, प्रिंट मैप, मैं मैप फंक्शन लगाता हूँ। मैप में क्या क्या आर्गुमेंट जाते हैं, मैप लिखा आपने, ब्रैकेट, आपने फंक्शन, फंक्शन हमने बना लिया है कौन सा, स्क्वायर का, यहाँ पे स्क्वायर पास किया। फिर मैं ऐसे लिखता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे एल, एल क्या था, इटरेबल, यानी जो आपकी लिस्ट है वो इटरेबल ही है ना। तो मैप फंक्शन का सिंटैक्स क्या था, मैप लिखा था हमने, राइट। और फिर हमने फंक्शन, यानी कोई भी फंक्शन जो आप बना रहे हो उस फंक्शन का नाम, कॉमा के साथ सेकंड आर्गुमेंट क्या जाएगा, इटरेबल जाएगा। ठीक है। अगर मैं इसको कोड को चलाऊं तो क्या ये कोड चलेगा, आइए देखते हैं। देखिए क्या आ रही है, एरर आ रही है। ठीक है। तो मैप फंक्शन में आपको ये बात का ध्यान रखना है कि जब आप मैप फंक्शन में स्क्वायर में जो फंक्शन जो बना रखा है आपने, उसको जब पास करोगे एज ए आर्ग्यूमेंट, उसमें आपको ब्रैकेट नहीं लगाना है, इसकी जरूरत नहीं है। ओके। अब इस कोड को चलाते हैं, देखिए क्या होता है। देखिए एक मैप ऑब्जेक्ट बन गया, राइट। ये है, देखिए इस सिंटैक्स का यूज किया सिंपल सा। अब ये क्या रिटर्न करता है, एक मैप ऑब्जेक्ट। अभी हम आगे देखते हैं, इसकी वैल्यू को प्रिंट करा के भी देखते हैं कैसे काम करता है। बट मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये किस टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। ये मैप टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। अभी आप कंफ्यूज मत होइए, अगर आपको ऑब्जेक्ट और क्लास समझ में नहीं आ रही है मेरी, अभी हम आगे के सेशन में क्लास एंड ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को भी लूंगा, तो वहां पे आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। बट फंक्शन हम पढ़ चुके हैं, दैट इज मैं आपको एडवांस फंक्शन में मैप बता रहा हूँ, सो दैट आपको समझ में आए कि मैप करता क्या है, राइट। अभी आप ये जानिए कि बस ये मैप ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। ठीक है। अब मैं काम करता हूँ, मैं आपको उसको कोडिंग करके दिखाता हूँ प्रॉपर कि कैसे हम काम करेंगे। ठीक है। अब मैंने क्या किया, L1 2 3 डाल के प्रिंट मैप करा लिया। अब मुझे इसमें एक ऑब्जेक्ट में स्टोर कर लेता हूँ, मैं न्यू लिख के, और मैं एक यहाँ पे लिस्ट में डाल, मैप में ही लिखता हूँ, बाद में लगाता हूँ लिस्ट मैप। और फिर मैं लिखता हूँ SQ, एल। ओके, यहाँ तक बात समझ में आ गई आप लोग को। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि ये रिटर्न अभी कुछ करेगा नहीं, लेकिन क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट है, इसको लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, मैं एक लिस्ट में कन्वर्ट कर लेता हूँ इसको, और यहाँ पे फिर मैं ब्रैकेट लगाता हूँ। ठीक है। और मैं इसके बाद इस वैल्यू को, ऑब्जेक्ट जो मैंने स्टोर किया है न्यू को, उसको मैं प्रिंट कर लेता हूँ। ठीक है, आइए इसको स्टोर करके हम देखते हैं। देखिए इसका स्क्वायर निकल के आ गया 149, राइट, क्योंकि मैंने लिस्ट में ही दिया था। राइट, हमारे पास जो इटरेबल था वो लिस्ट टाइप का था, उसकी क्लास लिस्ट थी। दैट इज मैंने यहाँ पे लिस्ट में डेटा टाइप का कन्वर्जन कर दिया है, बस और कुछ नहीं किया है।
ठीक है, ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको हर बार लिस्ट ही करना है। जिस टाइप का ऑब्जेक्ट आपके पास रहेगा उसी टाइप में आप चाहते हो अगर आउटपुट आपका, तो उसी टाइप का आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। ठीक है, क्लास उसकी आपने मैप लिखा, फिर से मैं सिंटैक्स समझा रहा हूँ, मैप लिखा, फंक्शन का नाम, फंक्शन कॉल करते समय आपको ये ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है जैसे कि फंक्शन में कॉल करते समय हम लगाते थे, याद है आपको? ठीक है, तो अब सीधे केवल फंक्शन का नाम ही आना है और कुछ नहीं आएगा। वो कॉल करने की टेक्निक थी कि आप फंक्शन का नाम फिर ब्रैकेट के साथ आप उसको कॉल करते थे। अगर आर्गुमेंट पास करने हैं तो नहीं, वो अकॉर्डिंग टू सिनेरियो जो हमने पढ़े कि कौन सा वे के किस वे का फंक्शन है आपका, करेक्ट। फिर आपने फंक्शन का नाम दिया, आपने एक इनपुट में क्या डाला और सेकंड में आर्गुमेंट क्या डाला, एज ए इटरेबल। इटरेबल में आपके पास लिस्ट थी, तो आपने एक साथ आपने इसको फिर ऑब्जेक्ट में स्टोर कर लिया, एक नए ऑब्जेक्ट में, एक नए वेरिएबल में, और उसको आपने प्रिंट करा के चेक की तो देखिए सबका स्क्वायर रूट आ गया, सॉरी सबकी स्क्वायर वैल्यू आ गई, राइट। 1 और इसका 2 का 4, 3 का 9, कितना इजी हो गया। देखिए जो काम आप यहाँ पे इतनी 4 लाइन में कर रहे थे, अगर आपके पास फंक्शन बना हुआ रखा है तो आप सीधे फंक्शन को यहाँ पे कॉल करो विद द हेल्प ऑफ मैप फंक्शन। कॉल मतलब विद द हेल्प ऑफ मैप फंक्शन, फिर आपको इटरेबल कितने भी नंबर डाल दो, राइट, सीक्वेंस में, ठीक है, उन सब के आपके आंसर आपको मिल जाएंगे। तो ये इसे कहते हैं स्मार्ट फंक्शन। देखिए कितना स्मार्ट है, ये सब कुछ समझ जाता है कैसे क्या करना है मुझे, और इसने रिटर्न कर दिया। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। और इसकी क्लास क्या होती है ये मैं समझाया आपको कि मैप टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। इनकी वैल्यू को आपको स्टोर करना पड़ेगा वैल्यू प्रिंट करवाने के लिए। वैल्यू प्रिंट करवाने के लिए मैंने न्यू नाम का एक नया वेरिएबल बनाया। फिर मुझे कन्वर्जन करना पड़ेगा क्योंकि मैं लिस्ट में जाता हूँ इसको, तो लिस्ट लिख के मैंने बाकी मैप लिखा है, स्क्वायर रूट का नाम, फंक्शन का नाम एल, और प्रिंट करा लिया। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम और बात करने वाले हैं कि मैप फंक्शन को और किस किस तरह से हम यूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, गुड बाय।